कि इस दिन यदि हम माता रानी के समक्ष या हमारे इष्ट देव उनके समक्ष एक हल्दी दीपक वाला उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी समस्या चल रही है वो हम समस्या समाप्त होती है। देखिए 30 सितंबर मंगलवार का दिन है, ये नवरात्रि का 8वां दिन अर्थात दुर्गा अष्टमी का पवित्र समय है। यह दिन साल में केवल एक ही बार आता है और इस दिन का पुण्य तथा शक्ति सामान्य दिनों से कहीं अधिक तीव्र होती है। इस दिन यदि हम हल्दी दीपक का यह छोटा सा परंतु शक्तिशाली उपाय श्रद्धा से करते हैं तो जो भी जीवन में काल क्लेश रोग या कोई टोना टोटका पड़ा हुआ हो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यह परंपरा पुरातन है और साधक की निष्ठा पर निर्भर करती है। आज मैं आपको एकदम साफ सुथरे तरीके से बताऊंगा कौन सा दीपक लें, कब करें, क्या सामग्री चाहिए और पूरा विधान कैसे हो। आप ध्यान से सुनिए और मन में पूर्ण श्रद्धा रखें। हे माता रानी, हम सबके जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आज आपकी शरण में आते हैं। आप हमारी रक्षा करो, हमारे दुखों को हर लो और हमें अपनी कृपा से संवार दो। यह उपाय 2 रूपों में किया जा सकता है। आटे का हल्दी वाला दीपक सर्वोत्तम। यदि आपकी समस्याएं गहरी व जटिल हैं तो यही सर्वोत्तम माना जाता है। मिट्टी का दीपक साधारण पर असरकारी। यदि आप साधारण पर संकट निवारण चाहते हैं या साधन सीमित हैं, इसके साथ हम एक सुपारी को माता को समर्पित करते हैं और वह सुपारी बाद में लाल वस्त्र में बांधकर घर के उस स्थान पर रख दी जाती है जहां आपको संदेह है कि किसी ने कोई नकारात्मक वस्तु या टोना टोटका रखा है। यह प्रक्रिया निश्चय कराती है कि नकारात्मकता का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाए। यह उपाय करने के 2 मुख्य शुभ समय हैं। प्रातः काल सुबह सबसे उत्तम समय, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। यदि आप सुबह जल्दी उठकर करें तो सुबह का शुद्ध व शांत वातावरण आपकी साधना को सबसे अधिक बल देता है। आप सुबह 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं, पर जितना सुबह के नजदीक करेंगे उतना शुभ होगा। प्रदोष काल सायंकाल सर्वोत्कृष्ट समय, शाम 5 बजे से 6 बजे तक प्रदोष काल में दीपक वाले उपाय का चमत्कार 100 गुना बढ़ जाता है। यदि आप शाम को कर रहे हैं तो 5-8 बजे के बीच कर लें। देखिए समय महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी श्रद्धा महत्वपूर्ण है। आप बात कर लेते हैं कहां पर करना है। मां दुर्गा के समक्ष यदि आप मंडप या पूजा स्थल तक जा सकते हैं तो सबसे उत्तम शिव मंदिर में शुद्धता और शांति के लिए शिवलिंग के समक्ष भी कर सकते हैं। घर पर यदि बाहर जाना संभव ना हो तो घर पर ही माता की तस्वीर प्रतिमा के समक्ष करिए। लाल वस्त्र के ऊपर माता की तस्वीर रखें और उसके सामने ही दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी कुंड के पास प्रदोष काल में यदि संभव हो तो तुलसी के पास दीपक जलाने से भी बड़ा पुण्य मिलता है। अब महाराज उपाय को ध्यान से सुनिएगा। स्नान और शुद्ध वस्त्र, सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर लें, मन को शांत कर लें, सांसों पर ध्यान दें, पूजा स्थल की शुद्धि, जहां दीपक जलाना है वह स्थान साफ सुथरा रखें। अगर संभव हो तो थोड़ी धूप अगरबत्ती जला लें। मां की फोटो प्रतिमा स्थापित करें, लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर माता रानी की तस्वीर या प्रतिमा रखें। दीपक तैयार करें जैसा ऊपर बताया गया। आटा मिट्टी का दीपक, घी तेल और बाती हल्दी की 1 चुटकी डालें, सुपारी रखें, सुपारी को सामने रखें, ये बाद में समर्पित की जाएगी। दीपक प्रज्वलित करें, ध्यान के साथ दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय अपना मन पूरी तरह माता पर केंद्रित रखें, मन में समस्या समर्पित करें। अब अपने मन में जो भी दुख क्लेश बीमारी टोटका आदि लगा है उसे शब्दों में नहीं भी कहना हो तो मन में माता को बता दें। मां, मेरे इस घर, मेरा यह रोग, ये कष्ट सब मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूं। सुपारी समर्पण। दीपक जल जाने के बाद सुपारी को धीरे से उठाइए और कहिए, मां, यह सुपारी मैं आपकी आराधना के रूप में समर्पित करती हूं। जो भी नकारात्मक